दोस्तों, वेलकम टू वेलकम स्टडी पॉइंट। पार्ट 1 हो चुका है राज्यपाल का और पार्ट 2 आज लाया हूँ। पार्ट 1 में क्या देख लिया था हमने? पार्ट 1 में पद देख लिए थे राज्यपाल के, कौन सा आर्टिकल में नियुक्त होता है, कौन सा आर्टिकल में त्यागपत्र लेता है, कौन सा आर्टिकल में योग्यता है, कौन से आर्टिकल में शपथ है, कौन सा आर्टिकल में कार्यकाल है और कौन से आर्टिकल में शर्त है। ये हमने पार्ट 1 में देख लिया है। पार्ट 1 एल के स्टडी पॉइंट के वीडियो में देख लें। फिर आगे बढ़ेंगे हम आर्टिकल 154। आर्टिकल 150 के 4 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। मतलब कि राज्य में कोई कानून बनाना है, ये शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति जो होती है वह राज्यपाल के पास होती है। आगे देखेंगे हम राज्य की कार्य शक्ति संविधान के अनुसार वह राज्यपाल स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मतलब कि राज्य में कोई भी कानून बनाना है तो राज्यपाल जो है वह संविधान के अनुसार वह स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कानून बना पाएगा वो। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है। आर्टिकल 154, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुख्याधिकार होगा पीएम। मतलब कि यदि कोई केंद्र की बात होगी, केंद्र में कोई कानून लागू करना है जिसके लिए मंत्रिपरिषद क्या है, एक मंत्रिपरिषद जो है एक प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, जाएगा राष्ट्रपति को बताने के लिए जो एक मंत्रिपरिषद रखेंगे। इस मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कौन होगा, मुख्य जो होगा वो पीएम होगा। फिर वो पत्र जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर स्वीकृत करेगा और कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति सलाह को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब कि होता क्या है, सबसे पहले अगर यदि केंद्र में कोई कानून बनाना है तो मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग होगी जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करता है तो कानून लागू कर दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति इसे स्वीकृत नहीं करता है तो उसे पुनः सदन के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति सलाह को पुनः विचार के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब कि उसको वापिस सदन के अंदर भेज दिया जाएगा। आगे देखेंगे हम आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 क्या है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुख्य कौन होगा? सीएम। जिस प्रकार केंद्र में होता है उसी प्रकार क्या होता है राज्य में भी होता है। राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा, जो राज्य में कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल उसको स्वीकृत करता है तो क्या बन जाएगी? कानून बन जाएगा। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है। नोट क्या है? नोट है सविवेक शक्ति को छोड़कर, मतलब कि राज्यपाल अपनी कोई भी इच्छा के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आगे देखेंगे हम आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अनुसार जो राज्यपाल है वह सीएम की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो अगली क्वेश्चन आ जाए, सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और सीएम जो होता है वह मंत्रिपरिषद की क्या करता है? नियुक्ति करता है। आगे देखेंगे, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के निम्न सदन मतलब कि विधानसभा। निम्न सदन मतलब होता है विधानसभा। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन में बहुमत दल से नेता को सीएम चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। मतलब कि क्या होता है, भारत का जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका निम्न सदन मतलब विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो बहुमत दल होता है, मतलब कि उनके बीच में वोटिंग होती है। उन वोटिंग में जो बहुमत दल होता है उसको ही क्या माना जाता है? सीएम माना जाता है। और सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो है वह सीएम व मंत्रिपरिषद को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, सीएम और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। देखते हैं आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसार पर्यंत पद पर रहते हैं। मतलब कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक मंत्रिपरिषद को अपने पद पर रख सकता है, लेकिन कब हटा सकता है वो देखेंगे हम। सीएम की सिफारिश करने पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को अपने पद से बर्खास्त से हटा सकता है। यदि सीएम कह दे कि इस मंत्री को हटाना है तो राज्यपाल जो है वह किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। आगे देखेंगे हम
आगे देखेंगे सभी मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को समर्पित करते हैं। यदि कोई मंत्री अपनी इच्छा से कोई त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्र नहीं, राज्यपाल को देगा। यदि मंत्रिपरिषद केंद्र में हो और इससे किसी को त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। राज्य की बात कर, राज्य में कौन देगा? राज्य में देगा, राज्यपाल को देगा वो। आगे देखेंगे हम संपूर्ण मंत्रिपरिषद। जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। आगे देखेंगे आर्टिकल 155, आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि मंत्रिपरिषद जो है वो सिफारिश करता है, एक पत्र लिखता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल जो है महाधिवक्ता जो पद है उस पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? तो महाधिवक्ता को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। आगे देख लेंगे हम, आगे देखेंगे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसार पद पर रहते हैं। मतलब कि महाधिवक्ता कब तक पद पर रहेंगे इसका तय कौन करता है? वो भी कौन करता है? राज्यपाल तय करता है। इन्हें राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है। यदि पूछा जाए राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है तो महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद का कार्य आवंटन संबंधित नियम बनाते हैं। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है उसको क्या क्या कार्य करना है, किस कैसे कैसे काम करना है, इसका नियम कौन बनाता है? इसका नियम राज्यपाल बनाता है। और मंत्रिपरिषद का जो कार्य किसे करना है, कैसे करना है, ये कौन तय करता है? यह सीएम तय करता है। कौन सा कार्य कैसे देना है, कौन सा कार्य किसे देना चाहिए, यह तय कौन करता है? सीएम करता है। और मंत्रिपरिषद का कार्य आवंटन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे देखेंगे हम आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अनुसार सीएम के कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है। मतलब कि सीएम के जो कर्तव्य है उनका बताया गया है। तो पहला क्या है, राज्यपाल सीएम से राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि राज्यपाल चाहे तो सीएम को पूछ सकता है प्रशासन के बारे में कुछ भी, तो सीएम की क्या है, सीएम को बताना होगा राज्यपाल को ऐसा चल रहा है सब कुछ। फिर आगे देखेंगे विधिक निर्माण संबंधी जानकारी का प्राप्त कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल चाहे तो सीएम के पास जाकर विधिक निर्माण की जितने भी जो है जानकारी वो ले सकता है। आगे देखेंगे राज्यपाल जो है वो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे बात करें राज्य के मानव अधिकार आयोग। राज्य मानवीय अधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे बात करें हम आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243(2)(a) राज्य का निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मतलब कि राज्य के निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 243 के आर्टिकल 242(a) में बताया गया है। आगे देखेंगे हम राज्य के महाविद्यालयों के कुलपति या वाइस चांसलर, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति या वाइस चांसलर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए राज्य के महाविद्यालयों के कुलपति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है? तो राज्यपाल हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आ जाए तो राज्यपाल, और कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं देखेंगे।
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है। राज्यपाल क्या है? विधानमंडल का एक अंग है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो राज्य में विधानमंडल होता है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो उसी प्रकार क्या है, राज्यपाल भी जो क्या है, एक विधानमंडल का एक अंग है। बात करें हम आर्टिकल 200 की। आर्टिकल जो 200 है उसमें बताया गया है, आर्टिकल 200, यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है, राज्य के पास मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी विधेयक आता है स्वीकृति के लिए, तो यदि ये स्वीकृत कर लेता है तो क्या बन जाता है? वो एक कानून बन जाएगा। यदि वो इसे इनकार कर देगा तो वह पुनः सदन के लिए चला जाएगा। लेकिन पुनः सदन के लिए वो सिर्फ एक बार भेजा जा सकता है। यदि वह पुनः मंत्रिपरिषद पास करके वापिस आता है तो उसे स्वीकृत करना होगा। यदि ना ही वह स्वीकृत करता है ना ही इनकार करे तो उसे वीटो पावर के लिए उपयोग कर सकता है। मतलब कि यदि मंत्रिपरिषद से कोई प्रस्ताव आया, उसे न ही स्वीकृत कर रहा है न ही इनकार कर रहा है, तो वह अपना वीटो पावर का उपयोग कर सकता है, उसे अपने पास संभाल कर रख सकता है। बात करें आर्टिकल 200 की। आर्टिकल 200 क्या है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। मंत्रिपरिषद से कोई विधेयक आया, उसको राष्ट्रपति के लिए संभाल के रख सकता है, उसे जवाब नहीं देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। बात करें आर्टिकल 201 की। आर्टिकल 201 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेने पर उल्लेखित किया गया जाता है। मतलब कि यदि आरक्षित जो विधेयक है उसको निर्णय राष्ट्रपति ले ले तो उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।